नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों सदन में विपक्षी पार्टियों का जबरदस्त ड्रामा चल रहा है। सच्चाई यही है कि विपक्ष चाहता ही नहीं है कि किसी मुद्दे पे सदन में चर्चा हो। हर दिन मणिपुर मणिपुर मणिपुर, सिर्फ मणिपुर विपक्ष चिल्ला रहा है, पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। हालात ये हो गए हैं कि विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो जाती है। पर आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जबरदस्त प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है, पर जैसे ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार किया तो अंडरग्राउंड राहुल गांधी बिल से बाहर निकले। पीएम ने हमला दिल्ली में बोला और आवाज केरल तक पहुंची। तो पीएम मोदी के प्रहार से डरे राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी पीएम के वार से बौखला गई है। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विपक्ष की दिक्कत क्या है? क्यों मणिपुर मणिपुर का ढोल पीटा जा रहा है इतना ज्यादा? देखिए, विपक्ष की दिक्कत मणिपुर से नहीं है और न ही विपक्ष को मणिपुर से प्रेम है। कांग्रेस सहित जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जिन 26 चोर लुटेरों के गैंग ने एक संगठन बनाया है, इसको दिक्कत मणिपुर से भी नहीं है, दिक्कत राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी नहीं है, और न ही देश के किसी हिस्से से इन लोगों को प्रेम है। लेकिन दिक्कत इन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। और ये जो मॉनसून सत्र में एजेंडा चल रहा है कि मणिपुर के मामले पर चर्चा होनी चाहिए, पहला सवाल इन लोगों का ये था। भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आप चर्चा के लिए आओ, हम पूरी बात सच्चाई बताने के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, साथ में यह भी कहा गया कि चर्चा करो, लेकिन जिस मामले पे चर्चा करना चाहते हो, क्योंकि मणिपुर में हिंसा का मामला अलग है और एक मामला अभी जिसके कारण पूरे विपक्ष एक होके हंगामा करना शुरू कर दिया है, वो मामला है एक वीडियो जिसमें महिला पर अत्याचार करते दिखाया जा रहा है। तो इस बात के लिए सरकार की तरफ से कहा गया कि हम ओवरऑल चर्चा करेंगे, यानी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार मणिपुर में हो रहा है, जवाब हम देंगे। बंगाल में हो रहा है, जवाब ममता बनर्जी दे। राजस्थान में हो रहा है, जवाब कांग्रेस दे। सबको जवाब तो देना चाहिए। सिर्फ सवाल करोगे, लोकतंत्र है, सरकार केंद्र में हमारी है, लेकिन सरकार सिर्फ केंद्र में नहीं बनती है, फेडरल सिस्टम है। केंद्र और राज्य दो जगह सरकारें होती है, दोनों जगह चुनाव अलग होते हैं, विधानसभा और लोकसभा के। तो सरकार में जो राज्य की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उसके जिम्मे है, पुलिस उसके पास है, एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास है। फिर वहां पर उस राज्य में अगर कुछ गड़बड़ होता है, महिला के साथ अत्याचार होता है, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो पश्चिम बंगाल की घटना है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इन लोगों ने चर्चा में भाग लेने के बदले एक नया डिमांड रखा। आप चर्चा कराना चाहते हो, सही है, चर्चा करने के लिए सरकार भी तैयार है, लेकिन आप ये कहोगे कि हम चर्चा जो करेंगे वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे। ये कौन सा तरीका होता है? आप लोकसभा की गरिमा, राज्यसभा की गरिमा रखो। स्पीकर से या चेयरमैन से आप डिमांड कर सकते हो इस मुद्दे पर हमें चर्चा करनी चाहिए, और वो आपको चर्चा के लिए समय दे सकते हैं, सरकार की सहमति हो सकती है। अब सरकार का काम है कि वो अपना प्रतिनिधि किसे बनाए, जवाब देने के लिए जो मंत्रालय जिसके पास है। अगर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजे गए हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है, वो जो रिपोर्ट मणिपुर से आ रहा है वो गृह मंत्री अमित शाह देख रहे हैं। अमित शाह ने 3 बार दौरा किया, फिर दौरा करने वाले हैं। कुकी समुदाय के लीडर्स के साथ बैठकें की, मैतेइयों के साथ बैठकें की, वहां के पूरे सिचुएशन पर नजर उनकी है, तो जवाब तो वही देंगे। लेकिन कल अमित शाह ने कहा था कि मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्षी बातचीत नहीं करना चाहता। विपक्ष क्यों चाहता है कि पीएम मोदी ही जवाब दे? बस यही कारण है कि वो अमित शाह ने बोला सच्चाई हम बताएंगे, लेकिन विपक्ष का मानना है
कि सरकार का चेहरा कौन है। अमित शाह नहीं है। हमको मोदी को बदनाम करना है एन केन प्रकारेण। पीएम मोदी सामने आए, वो कितनी भी अच्छी बातें बोलेंगे, ये अपने ही सुर में रहेंगे कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी है। क्योंकि विपक्ष की बैठकें जो हुई थी उसमें यह एजेंडा तय किया गया था और बातचीत जो हुई उसमें कहा गया कि अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी है तो सबसे पहले पीएम मोदी की छवि खराब करो, डायरेक्ट पीएम मोदी पर हमला करो। अगर आप अमित शाह पर करोगे, जेपी नड्डा पर करोगे, राजनाथ सिंह पर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग उनको देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन वोट देते हैं पीएम मोदी के नाम पर। तो डायरेक्ट पीएम मोदी पर हमला करो, जड़ पर हमला करो, ये पत्ते फुनगियों पर, टहनियों पर हमला ना करो। ये पूरी स्ट्रेटजी बनी थी कि मणिपुर का मामला आएगा, इस पर पहले हंगामा करेंगे। उसके बाद तमिलनाडु का एक मामला है जहां पर गवर्नर के खिलाफ स्टालिन की शिकायत है, उस पर हंगामा करेंगे। उसके बाद तीसरा मामला ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने वाले दिल्ली सरकार का बिल है, उस पर हम हमला करेंगे। यानी कि इन लोगों ने पूरे प्लान बना रखे थे कि 10 अगस्त तक हम सिर्फ हंगामा करेंगे, सत्र नहीं चलने देंगे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बैठक की। पीएम मोदी ने पार्लियामेंट्री जो पार्टी की मीटिंग, संसदीय दल की मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के की है, यह इसी के बाद है, क्योंकि अब ये लोग जब मान नहीं रहा तो वो अपने सांसदों को बता रहे हैं कि देखो इन लोगों की स्ट्रेटजी यही है हमें बदनाम करने की, इसलिए हम एकजुट हों और संसद में जो भी बिल लाना है लाएंगे, पारित करेंगे। ये लोग हंगामा करें, वॉकआउट करें। अगर ज्यादा हंगामा करें तो मार्शल को बुलाओ और धक्के मार के उन सांसदों को भगाओ जो कि बाधा पैदा कर रहे हैं, जो कि वेल के पास जा रहे हैं, जो अपने सीट से उठकर हंगामा कर रहे हैं। जितना बोलना है आप बोलो, आपकी माइक बंद कर दी जाएगी। लेकिन आप अगर डिस्टर्ब करोगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मार्शल रहता इसीलिए है राज्यसभा में, लोकसभा में आपको उठाकर बाहर कचड़े की तरफ फेंक देगा, लेकिन कोई बिल पास होने से रोका नहीं जाएगा। और यही कारण है कि इन लोगों में बौखलाहट अब सामने आ रही है। दिनों से राहुल गांधी तो गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने विपक्ष पर प्रहार किया, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट बहुत एक्टिव हो गया। एक बयान आया है, वो जरा अपने दर्शकों को बताते हैं। तो आज पीएम मोदी ने ऐसा हमला बोला कि राहुल गांधी को भी सामने आना पड़ा। अचानक से राहुल गांधी का ट्विटर एक्टिव हो गया और राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, आप हमें जो चाहे बुला ले मोदी जी, हम भारत है, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चे के आंसू पोंछने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनः निर्माण करेंगे। क्या ये फिर से जाएंगे राहुल गांधी मणिपुर? कैसे वहां की व्यवस्था को ठीक करेंगे? अगर मणिपुर की व्यवस्था ही ठीक करना था तो मणिपुर साउथ में तो है नहीं, केरल में नहीं है और केरल के आसपास भी नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। अगर ऐसे समय में जब मणिपुर की बात दिल्ली में चल रही है, राहुल गांधी केरल में चले गए हैं घुटने का इलाज कराने, जिसमें दिमाग फंसा हुआ है। कहा जाता है कुछ लोगों का दिमाग जो है वो घुटने में होता है। राहुल गांधी की वही स्थिति है जिसका इलाज कराने के लिए वो केरल चले गए। अगर मणिपुर में आप उन महिलाओं के आंसू पोंछना चाहते हैं तो किसी ने रोका नहीं है, आप जाओ। कांग्रेस में कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, इन लोगों ने पूरी तरह से सेवा दल को खत्म कर दिया। ये कांग्रेस के ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ गद्दी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मणिपुर जल के भस्म हो जाए, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सोनिया गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हां, राहुल और सोनिया को मणिपुर के एक वर्ग विशेष से फर्क पड़ता है जो कि कुकी है, जो लगभग 90% क्रिश्चियन है। और इन लोगों को जो अंतरराष्ट्रीय क्रिश्चियन मिशनरी के साथ संपर्क है, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का, जो राहुल गांधी के लिए ब्रिटेन में, अमेरिका में पूरा आयोजन करता है, वही मिशनरी ग्रुप है, वही क्रिश्चियन मिशनरी है जो इन लोगों को हेल्प करता है पैसे से भी, और जो सोरोस जैसे लोगों के माध्यम से पैसा इनके फंड में भी दिलवाता है। ये पूरा का पूरा क्रिश्चियन ब्रिगेड है जो राहुल और सोनिया के साथ पूरी दुनिया में खड़ा है। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने मैतेई वहां के मारे गए, कितनों को जलाया गया। इसलिए राहुल गांधी डरे हुए इस बात से है
क्योंकि पहली बार पीएम मोदी ने इंडिया शब्द को सही तरीके से इंडिकेट किया है कि तुम इंडिया नाम रख लो, लेकिन इंडिया तो ब्रिटिश कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थी। इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई सबका जिक्र करके बता दिया कि इंडिया मतलब ये चोर लुटेरे आतंकियों का संगठन, जिसमें इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग भी शामिल हो। और इसके कारण राहुल गांधी, सोनिया गांधी को तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग इंडिया शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ थे। और जब पीएम मोदी ने ऐसे उदाहरण दे दिए, अब विपक्ष के खेमे में घबराहट होने लगी है कि अब जो पार्टियां पहले से ही ये मान रही थी कि ये शब्द का इस्तेमाल तुम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन पीएम मोदी आक्रामक हुए, तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, जैसे पीएफआई वगैरह का खात्मा हो गया, कहीं ये इंडिया का भी खात्मा ना हो। बिल्कुल। और इसीलिए अब विपक्षी पार्टियों में फूट पड़ने वाली है, क्योंकि ये कांग्रेस के साथ रह के सब लोग आतंकी नहीं बनना चाहते और पीएम मोदी के हमलों से वो बच नहीं पाएंगे, इसलिए अपना किनारा करने की तैयारी है। बौखलाहट राहुल गांधी की इसी बात को लेकर है, खड़गे की इसी बात को लेकर है कि जो इतने महीने से हम मेहनत करके प्लान बनाए और जो नाम राहुल गांधी ने दिया था, उनके दिमाग की उपज बताई जा रही है, उसको एक झटके में मोदी ने पूरा धराशायी कर दिया, खत्म कर दिया। अब इनके पतन की शुरुआत, मतलब इंडिया संगठन के पतन की शुरुआत और हो नाम चुकी को है। लेकर तो वैसे भी सर पहले से ही आपस में लड़ाई शुरू से ही जारी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो सच्चाई यही है कि विपक्ष बिखरा हुआ और हताश है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष के रवैये से ऐसा लग रहा है कि उनको लंबे समय तक सत्ता में आने की इच्छा नहीं है। विपक्ष का आचरण ऐसा है मानो उसने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का फैसला कर लिया हो। और सच्चाई यही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, तभी विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता और मणिपुर मणिपुर मणिपुर, सिर्फ मणिपुर का ढोल पीटा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के इस रवैये पर आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।